अस्सलाम वालेकुम। वही टॉपिक है हमारा यूनिट्स अंदर कन्वर्जन। इसमें हम कुछ और यूनिट्स देख लेते हैं और उसके बाद कुछ बेसिक करेंगे। सो फर्स्ट है मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसका ना मैं आपको आसान सा हल बताऊँ, ठीक है। आपका ये मैंने लिखा है इसको इस तरह कि मीटर पर सेकंड को मैं नीचे लेंगे। आपने क्या करना है कि जब भी आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो आपने 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब जो भी आपकी वैल्यू दी होगी उसको आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 18/5 से। मतलब 8000 दिया हुआ है ना अगर, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आएगा तकरीबन 28800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो आपने 18/5 से कुछ सोचे बगैर आपने ये डिजिट याद रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं नीचे है 2 किलोवाट को आपने जॉल पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 किलोवाट होता है 1000 जॉल पर सेकंड के इक्वल। तो आपने 2 को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, जॉल पर सेकंड, क्योंकि किलोवाट की जगह आपने क्या लिखा है, 1000 जॉल पर सेकंड। तो खुद ही वो जॉल पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 जॉल पर सेकंड। किलोवाट आवर, ये भी एनर्जी का यूनिट था, किलोवाट आवर। अगर वो कहे 2 किलोवाट आवर को कन्वर्ट कर दो जाउल में, तो आपने क्या करना है, सिंपली इससे मल्टीप्लाई करना है। इसमें आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 3.3 से 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 से और आगे जाउल लगा दोगे। और अगर वो कहे 2 जाउल को कन्वर्ट करो किलो वाट आवर में, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या यूनिट आ जाएगा, किलो वाट आवर। जाउल नहीं आएगा, फिर किलो वाट आवर आएगा जब आप डिवाइड करोगे। क्लियर। व्हाट इज नेक्स्ट, 3 मिनट पर आवर डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो 3 मिनट ऊपर रखो, पर आवर नीचे ले जाओ, आवर नीचे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डिवाइड को चाहे आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता है वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। तो अगर किसी वैल्यू को जब आप 1 ओवर करके लिखते हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 1/3 आर, इसका ये मतलब है, ठीक है। आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना, ये इस तरह हो गया। अब आप देखो 3 मिनट का क्या मतलब है। चलो आप एक काम करो, इस 3 को ना इससे काट दो, मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं ना, तो काट दो, ठीक है। क्या बचा, मिनट ओवर मिनट बटा आर मल्टीप्लाई 1/r। ये क्या बचा, अब यहाँ पर तो 1 है ना, साथ 1 आ गया। ये हुआ 1 मिनट पर आर स्क्वायर, 1 मिनट पर आर स्क्वायर। अच्छा देखो, उसने आपको कन्वर्जन करने का नहीं कहा, उसने कहा सिर्फ इसे सॉल्व करो, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन एंड कर दोगे, ठीक है। हो गया, 1 आ गया बस, ठीक है। मीटर नीचे एच था ना, तो एच का स्क्वायर हो गया, ये नीचे ही आ गया, और मीटर मैंने ऊपर ऐसे लिख दिया, और ये 1 भी ऐसे ही लिख दिया, सॉरी मिनट ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अगर वो कहे कि 1 मिनट ओवर आर स्क्वायर को फिर आप कन्वर्ट कर दो किसी में, तो फिर आप चाहे कर देना, फिर आप सेकंड में कन्वर्ट करना, आप सेकंड में कन्वर्ट कर देना। लेकिन इस हद तक अभी क्या था कि इसको सॉल्व करना, तो हमने सॉल्व किया, 3 को 3 से काट दिया, ऊपर मिनट बच गया और नीचे आर स्क्वायर हो गया, क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन आ जाता है कि स्लीप आवर्स ये क्या है, कितने होते हैं, आपने ये बताना है। तो आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, वैसे भी आपको पता ही होगा। तो स्लीप आवर्स मतलब यूँ कह लो कि यूजुअल स्लीप आवर्स कितने होते हैं, जो यूनिवर्सल है, तो वो 8 आवर्स है, 8 आवर्स पर डे, ऐसे ही है। तो एक साल में 365 डेज, 365 में से हर रोज़ आपने क्या निकालना है, 8 घंटे निकालने हैं। इसको आप यूँ समझो कि एक दिन में 8 घंटे सोने हैं, तो 365 दिन में कितने घंटे हुए, तो आप 8 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 365 से, ठीक है। एक दिन में 8 घंटे और 365 डेज में इनको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा तकरीबन 2920 आवर्स। तो आपने इतने घंटे सोना है, ठीक है। और टोटल घंटे फाइंड करने का कह दिया जाए तो एक दिन में 24 घंटे, तो इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। इतने दिन हैं और इतने घंटे हैं, जो आंसर आएगा वो लिख देना। फिर आपको कहा जाए कि इस डेज को मिनट के बाद सेकंड में, सॉरी घंटे हो गए ना, ये तो एक दिन में 24 घंटे आवर्स आ जाएगा, फिर कहा जाए मिनट में कर दो, तो ये जो है ना इसको उठा के मिनट में कर देना। मिनट में कैसे कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आएगा उसको, ठीक है। फिर जब कहते हैं इसको भी, जो आंसर आया है, जो भी इसका आंसर आया, लेट एक्स आया है, उसको उठा के मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपने दोबारा 60 से, तो आपके पास आ जाएंगे सेकंड। कुल मिला के बात ये कि 365 को पहले घंटों से, फिर मिनट से, फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा सेकंड। कि एक साल में 365 डेज होते हैं और कितने
कितने सेकंड हुए वो आपके पास इस सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अब ये देखो 600 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मेरी बात गौर से सुनो, 600 ऐसे ही ठीक है, किलो की जगह आपने 1000 लगा देना है क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000। मीटर को ऐसे ही रहने दो। आवर में 1 घंटे में कितने मिनट 60 और फिर कितने सेकंड 60। अब आएगा सेकंड 60 मिनट 60 सेकंड। तो आपने यहाँ पर 60 को मल्टीप्लाई 60 किया तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो गया 3600 और ऊपर ये 600 और इसके 3 जीरो भी इसके साथ ही आ जाएंगे क्योंकि 6 ऑन द 6 और ये सारे जीरो मिलके आ जाएंगे तो हो गए 5 जीरो। 2 जीरो को 2 जीरो से काट दो, ठीक है, पीछे बच गए 3 जीरो। 6 ऑन द 6 6 से 36। अब आप इसको चाहे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, जो भी कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा माइनर में ना एक और चीज़ आ रही है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे ही कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाइक 1/5 + 6/2। तो कैसे सॉल्व करोगे डी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लोगे या यूँ कह लो मल्टीप्लाई करोगे। इसको ना सिंपल तरीके से यूँ सॉल्व करना है। अगर तो है डिफरेंट, देखो अगर डिनोमिनेटर होना सेम तो आपने इसको यूँ करना है कि डिनोमिनेटर को एक बार लिख देना है क्योंकि वो सेम है और ऊपर वालों को ऐसे ही प्लस कर देना है। तो ये क्या हो गया 5/3, ठीक है। लेकिन अगर है डिनोमिनेटर चेंज तो आपने नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 टू द हो जाएगा 10, वो आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे, ठीक है। तो 5 को 6 से करेंगे, 5 6 30, फिर ये प्लस का साइन, 2 को 1 से करेंगे 2, ठीक है। अब आप मैंने अगर ये 1 पहले है ना तो ठीक है आप 2 पहले लिख दो, 5 6 30 बाद में लिख दो, है तो प्लस ही ना, तो प्लस में कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 32/10। 32/10 का मतलब क्या होता है आपको पता है, पॉइंट जीरो का मतलब है एक जीरो, तो एक वैल्यू के बाद पॉइंट, यहाँ से मूव करेंगे तो 3.2 आंसर है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 6/3 - 4/5, अब माइनस है, ठीक है, तो 3 5 द 15 सेम है। अब आपने 6 को सिक्स पहली वैल्यू 6 है ना, 6/3 है, तो आपने 6 को पहले सॉल्व करना है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है ना, 6 5 द 30, फिर माइनस लगाना है और 3 4 द 12। अगर आप देखो प्लस में ना आप आगे पीछे भी कर सकते हो, मतलब 4 + 6 + 5, आंसर वही आने वाला है। आंसर इसका क्या आएगा आपको पता है, 15 आएगा। मगर अगर मैं कहूँ 4 - 6 तो आंसर क्या आएगा -2, और अगर मैं कहूँ 6 - 4 तो आंसर आएगा +2। हेलो द डिफरेंस। इसीलिए ये सीक्वेंस लाजमी है कि जो पहली वैल्यू है उसको आप इधर से मल्टीप्लाई करके पहले लिखोगे, फिर माइनस, फिर सेकंड वैल्यू को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। 30 - 12 8 and 2 28, नहीं सॉरी 28 कैसे 18/15 इज द आंसर। क्लियर। अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाती है आपके पास 3/6 × 1/5 × 3/2, ऊपर वाली सारी वैल्यूज को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो 3 1 द 3, 3 ही आएगा ना, 3 3 द 9, मतलब 1 को इग्नोर करते हैं, 3 3 द 9, फिर 5 2 द 10 और इस 10 को 6 से करूँ तो 60, दिस इज द आंसर। अब कटिंग होती है तो कर लो, देखो जब कटिंग ऊपर नहीं हो रही तो नीचे भी नहीं होगी, इसकी इधर हो रही थी 3 2 था तो अब इसकी भी होगी। इसको दोबारा करते हैं, मैंने तो 0 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब जरा कटिंग देखो 3/6 × 1/5 × 3/2। अब कटिंग करो 3 1 द 3, 3 2 द 6, आप इस वाले 3 से भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ऊपर वाली वैल्यू होनी चाहिए और एक नीचे वाली होनी चाहिए। आप इनको मल्टीप्लाई करो, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इसको छोड़ो, ऊपर क्या रह गया 3 और नीचे क्या रह गया 5 2 द 10, 10 2 द 20, दिस इज द आंसर। इसको आप चाहे आप मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग करो, यहाँ पे कटिंग कर दो, आप इसको एज इट इज ना उस पर लिख दो कैलकुलेटर में एज इट इज फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वो आपको फ्रैक्शन में ही पहले आंसर देगा, फिर आप उस पर क्लिक करते हो तो वो आपको पॉइंट में आंसर देता है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में वो 3/20 आंसर दे देगा। क्लियर। अगर क्वेश्चन आ रहता है 6/9 × 2/16 × 10/3, अब देखो इसमें कटिंग कहाँ कहाँ हो रही है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, एक नीचे एक ऊपर होगी। क्लियर। यहाँ भी 2 रह गया, यहाँ भी 2 रह गया, यहाँ 10 है, यहाँ 16 है, 9 है, 2 और 9 की हो नहीं सकती, 9 और 10 की भी नहीं हो सकती, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये देखो 2 5 द 10 and 2 8 द 16,
कोई भी टेबल उठा लो, कोई भी टेबल उठा लो जिसपे ये दोनों जाते हो। 2 5 द 10 होता है, 2 8 द 16 होता है। अब यहाँ क्या बचा, 2 2 5 9 8 1। अब ये देखो 2 1 द 2, 2 4 द 8। ये मैंने अपने ऐसी मर्जी से किया है, आप इस 2 से कट कर लो, आप यहाँ से 3 से इसको ना कट करो, इन दोनों की आपस में कर लो, आंसर एंड में सेम ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया 4। अब कटिंग होती है किसी की, होती है जी। 2 1 द 2, 2 2 द 4। ऊपर क्या बचा, 1 1 5, नीचे क्या है 9 2 1, किसी की कटिंग नहीं होगी, तो 5 ऐसे ही आ जाएगा ऊपर, और नीचे 9 2 द 18, और ये 1 था, इसको छोड़ देते हैं। क्लियर। अगर क्वेश्चन आ गया है 16/5 डिवाइडेड बाय 4/5, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना, मैंने ऐसे ही कहा था ना। डिवाइड को जब भी आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो, पहली वैल्यू सेम ही रहती है 16/5, दूसरी उल्टी हो जाती है। रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टी हो जाती है। जब हमने पहले रेसिप्रोकल किया तो वो इस बेस पे किया था, बाद में बताती हूँ, पहले इसे देखें। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा होके 5/4 हो जाएगा। 4/5 था तो ये 5/4 हो जाएगा। अब कटिंग करो, 4 1 द 4, 4 4 द 16, 5 5 से कट गया, ऊपर क्या बच गया 4, नीचे कुछ भी नहीं है, इधर भी बनना है इधर भी बनना है, तो मतलब आंसर क्या है 4। इसके अलावा देखो, अब वो वाली बात करते हैं जो मैंने पहले कहा कि 1 ओवर करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। वो किस सूरत में होता है, अगर आपके पास लिखा हुआ है 16/9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब 3 के नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 3 के नीचे जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1, तो अब इसको रेसिप्रोकल करो, क्या हो जाएगा 1/3। इसीलिए मैंने कहा कि रेसिप्रोकल जब आप ऐसी वैल्यू सिंपल लिखी हो तो उसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो उसका मतलब होता है 1 ओवर और फिर वो वैल्यू, तो 1/3। 3 1 3, 3 ये टेबल में 16 आता है, 3 5 द 15 होता नहीं आता, सॉरी। तो 3 ऐसे ही रहेगा, 16 भी ऐसे ही रहेगा, 9 के टेबल में भी नहीं आता, तो 9 3 का क्या होता है, ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई करिए, 9 3 27 और ऊपर 16 ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही आ रहेगा। क्लियर। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, 16/9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये दोनों कट नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, ये इस तरह भी नहीं कटिंग, किसी तरह भी कटिंग नहीं हो सकती। ऊपर और नीचे, एक वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, एक नीचे होनी चाहिए, चाहे वो ये वाली ऊपर हो ये वाली नीचे, या फिर ये वाली नीचे ये वाली ऊपर, ये वाली ऊपर ये वाली नीचे, ये वाली ऊपर ये वाली नीचे, ठीक है। कटिंग इस तरह होती है। तो कटिंग नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली को नीचे वाली से, और ऐसे लिख दो, आंसर है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था। अब देखो 3 ऐसे ही रहेगा, गौर करो, डिवाइड हो रहा है मगर 3 ऐसे ही रहेगा, आगे वाली वैल्यू, डिवाइड के आगे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल होती है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो है 1, तो ये हो जाएगा 1/4। फिर मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा 16/2, फिर +6 और ये -14, +6 -14 तो एंड में होगा, ठीक है। पहले एडिशन होगी फिर सब्ट्रैक्शन होगी, डिमैथ रूल के अकॉर्डिंग। पहले हमने ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो। 2 1 2, 2 8 16, ऐसे ही था, 2 1 2, 2 8 16। अब ये देखो 4 1 4, 4 2 8, नीचे 1 है, इधर 1 है और इधर भी कुछ नहीं है तो 1 है। ऊपर क्या बचा 2 3 1 और इसका 2, 3 2 6, और नीचे 1 है, लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं है, +6 -14, मतलब ये क्या हो गया 6 + 6 -14। आपको पता है सबसे पहले एडिशन करनी है, 6 + 6 12, -14 एंड में होगा, डी मैथ रूल, D for divide, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. The answer is -2. Clear? यूँ होगा। अब देखो ये बेसिक्स हैं, अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा रेशो प्रोपोर्शन। तो आपने ये याद रखना है ताकि आगे आपको आसानी हो, कैलकुलेशन में एटलीस्ट आसानी हो, ठीक है। सो ये बहुत इजी है, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि हाथ से गुजर जाए तो आसानी रहेगी, ठीक है। गुड लक गाइस।